जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। मैं गवर्नमेंट में हूँ या ना हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जिन्होंने 25 साल मैंने इनके खिलाफ पूरी जंग लड़ी है, जहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन, उससे मैं कैसे करूँगा। जब तक जिंदा हूँ शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर चले गए, बेकसूर हैं तो पाकिस्तान आए। शहबाज शरीफ जाने की नहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज के नाम पर लंदन में 4 बड़े बड़े महल हैं। शरीफ फैमिली पर 7 अरब से जायद के मुकदमात हैं। जहांगीर तरीन से मुतल्लिक बात करते हुए कहा, कभी किसी से नाइंसाफ़ी नहीं की, अपनी पार्टी के रहनुमा के साथ कैसे नाइंसाफ़ी करूँगा। साबिक वुज़रा, MNA और MPs ने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे किए, 27 अरब की ज़मीन वागुजार कराई। मरियम नवाज उनके साथ खड़ी थी। ये भी बोले टीम के तमाम खिलाड़ी सुपरस्टार नहीं होते, अच्छा काम नहीं करेंगे तो टीम बदलनी पड़ेगी। का हुक्म दे दिया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का दुनिया से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकने का मुतालिबा। OIC और अरब लीग की भी शदीद मजम्मत। इस्राइली कार्रवाई के खिलाफ मुश्तरका बयान जारी करने की पाकिस्तानी तजवीज़ मंजूर। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब और इल्हाम उमर का मजालिम रोकने का मुतालिबा। तुर्की और उर्दन में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरा। बेघर होने का डर, अपनों को खोने की तकलीफ, नस्ल दर नस्ल कुर्बानी, फलस्तीनियों का जज्बा कोई ना तोड़ सका। निहत्ते फलस्तीनी इस्राइली फोर्सेस के सामने डट कर खड़े हैं। जुल्म और बदतरीन दहशतगर्दी भी दुनिया को जगा ना सकी। इंसानी हुकूक की नाम निहाद तंजीमों ने जैसे आंखें बंद कर ली। 11 साल के बच्चे की मौत पर वालिदा और बहन भाई गम से निढाल हो गए। एक फलस्तीनी बच्चे के बाप और भाई के जनाजे के पीछे रोते हुए भागने की वीडियो वायरल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ईद की तकरीबात मनसूख कर दी। एक तरफ मस्जिद अक्सा में आग के शोले तो दूसरी जानिब यहूदियों के जश्न ने आलमी बरादरी की बेहिसी पर संगीन सवालात उठा दिए। पाकिस्तान का दुनिया से इसराइली मजालिम बंद कराने के लिए इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन पर उम्मत को मुत्तहिद होना होगा। निहत्ते नमाजियों पर हमला और फायरिंग काबिल मज़म्मत है। मस्जिद अक्सा हमले पर उम्मत मुस्लिमा को यकसा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ये भी कहा वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब गैर मामूली नौइयत का था। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ की फलस्तीनी सफीर से मुलाकात, फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मस्जिद अक्सा पर वहशियाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा इसराइल ने खुली दहशतगर्दी की, निहत्ते मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, फजाई हमले भी किए। इसराइली जाहरियत नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। मरियम नवाज कहती हैं दुनिया किस तरह इंसानियत के कत्लेआम की इजाजत दे सकती है, मैं फलस्तीन के साथ खड़ी हूँ। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, नैब की वजारत दाखिला को दरखास्त। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नाम ECL में डालने के हवाले से फैसला कल किया जाएगा। जराये के मुताबिक सर्कुलेशन समरी की मंजूरी के बाद रात को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाएगा। नैब लाहौर शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। फौरी अपील दायर करने का फैसला। नैब लाहौर के मुताबिक शहबाज शरीफ की जमानत के हाई कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार है। जमानत के फैसले में नजरअंदाज किए गए हकाइक को अदालत उज़्मा के सामने रखा जाएगा। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने केस की तैयारी का आगाज कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नए हकाइक सामने आने का दावा। कहा नए हकाइक पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया। ये 1 अरब 24 करोड़ 20 लाख रुपए के फ्रॉड की कहानी है।
शहबाज शरीफ, हमजा, हसन और हुसैन नवाज मरकजी किरदार हैं। इसहाक डार ने शरीफ खानदान की मुआवनत के लिए जाली बेनामी अकाउंट्स खुलवाए। दिलचस्प बात यह थी कि इतनी तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। इंसाफ का तकाजा है हुदैबिया पेपर मिल्स केस में तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। उम्मीद है अदलिया इन जजों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दी। कोई करप्शन या किकबैक साबित नहीं हुई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं अब हुक्मरान कह रहे हैं कि कौम के सामने नए सबूत ला रहे हैं। वजीर आजम सऊदी अरब से फितराने के चावल लाए हैं। कश्मीर का सौदा कर लिया। लोग सवाल ना करें इसलिए हुदैबिया पेपर मिल्स का केस उठा दिया। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का जवाबी वार, बोले शहबाज शरीफ की जमानत को बेगुनाही कहना ढिठाई है। आमदन से जायद असासों के केस में मौसूफ को जमानत नहीं मिली, रिहाई मिली है। सबूतों के नाम पर बीमारी और बुढ़ापे की दुहाइयां दी जाती हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारी, शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। तीनों कायदीन की हुकूमत को घर भेजने के लिए अहम निकात पर तफसीली मुशावरत। ईद उल फितर के फौरी बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक आगे बढ़ाने का फैसला। मौलाना ईद के बाद PDM में शामिल जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP को दावत देने का फैसला PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में होगा। शहबाज शरीफ का PDM एजेंडे में मसला कश्मीर को शामिल करने का भी मशवरा। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को अवाम दुश्मन करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कड़ी तनकीद, बोले वजीर आजम बताएं दौरा सऊदिया में ज़कात और फतराने के चावलों के सिवा क्या कामयाबी हासिल की। वजीर आजम के दौरे के अखराजात का ज़कात के चावलों से मवाजना ना किया जाए। अगर यही इनकी 25 साल जदोजहद थी तो अल्लाह किसी को ऐसे जदोजहद की तौफीक ना दे। अवाम इनसे हिसाब लेंगे। इमरान खान के नोटिस के झांसे बेनकाब हो चुके। वजीर आजम मुल्क की गलियों कोचों में तब्दीली के सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। नमाज़े ईद 2 से 3 बार पढ़ाई जाए। खुतबा महदूद हो, गले मिलने और हाथ मिलाने से इज्तिनाब किया जाए। NCOC ने ईद उल फितर के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। ईदगाहों में फेस मास्क लाजमी करार। दाखिले के लिए मुतादिद रास्ते खुले रखने की हिदायत। नमाज ईद खुली जगहों पर पढ़ाने को तरजीह दी जाए। अगर मस्जिद के अंदर हो तो दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे ईदगाह आने से गुरेज करें। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला भी बरकरार रखा जाए। कोरोना से एक दिन में मजीद 113 अमवात, 3084 नए केसेस। सरबराह NCOC के मुताबिक कम उम्र अफराद की वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं। कम उम्र अफराद में शरह अमवात 1% से भी कम है। लाहौर से परदेसियों की ट्रेनों के जरिए वापसी का सिलसिला जारी। रश मामूल से कम। अवाम ईद की छुट्टियां होते ही अपने आबाई इलाकों को वापस लौट चुके। कोयटा के ताजिर अवाम की जिंदगियों को खतरे में डालने के लिए बाजिद। लॉकडाउन के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी पर आज खुद दुकानें खोलने का ऐलान। जिला इंतजामिया इन एक्शन, मरकज़ी इलाके सील कर दिए। पंजाब में भी SOPs के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। मुल्तान में 26 कारोबारी मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट सील, 6 अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट सील। पेशावर में SOPs पर अमल दरामद के लिए ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल। जामशोरो थर्मल पावर प्लांट के इंजीनियर्स की अहम कामयाबी। हाइड्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन तैयार कर ली। फौरी तौर पर 385 किलोग्राम ऑक्सीजन रोजाना की बुनियाद पर तैयार होगी। कोरोना के मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। मंसूबा पाक फौज और जिले इंतजामिया की मुआवनत से मुकम्मल किया गया।
मुर्गी ने बीफ को पीछे छोड़ दिया, मटन को टक्कर देने की तैयारी पकड़ ली। ईद पर क्या पकाया जाए, आम आदमी परेशान। कराची में चिकन का रेट 500 रुपए की हद को छूने लगा। कोयटा में 470 रुपए, रावलपिंडी और गुजरावाला में 450 और लाहौर में 422 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में भी ब्रायलर गोश्त के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। माहिरा खान कत्ल केस में पुलिस की गफलत बेनकाब, एसएचओ डिफेंस बी को ओहदे से हटा दिया गया। माहिरा की दरख्वास्त एसएचओ ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। माहिरा ने अपनी जिंदगी में ही मुल्ज़िमान की जानिब से खतरे का खदशा जाहिर किया था। एएसपी सिद्रा खान को भी वार्निंग दे दी गई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमेरात को होगी, ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी चांद ढूंढने के लिए कल बैठेगी। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल ताहाल बरकरार। एक दिन में मजीद 3,66,000 नए मरीज, 4,000 के करीब हलाकतें रिपोर्ट। मैयतों की आखिरी रसूमात की अदायगी मुहाल हो गई। कई रियासतों और शहरों में सख्त लॉकडाउन नाफिज। रियासत हिमाचल प्रदेश में पाबंदियों के बावजूद 3 दिन में 1200 शादियाँ। आलमी इदारा सेहत ने भारत में वायरस की नई किस्म को तशवीशनाक करार दे दिया। नेपाल में कोरोना वायरस का जोर, हालात काबू से बाहर। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। नेपाली वजीर आजम की आलमी बरादरी से मदद की अपील। मलाइशिया में 7 जून तक मुल्की लॉकडाउन लगा दिया गया। तरक्की याफ्ता ममालिक में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के बायस केसेस में नुमाया कमी। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तानी नौजवान शहरोज काशिफ ने 8,849 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। 19 साला शहरोज बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज काशिफ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक पर भी कौमी परचम लहरा चुके हैं। मुलाहिजा होशियार, फलों का बादशाह आम मार्केट में आने को तैयार। मुल्तान में इस मर्तबा आम की सबसे अच्छी फसल काश्तकार खुश। मुल्तान के आम 20 जून तक मार्केट में दस्तयाब होंगे।